आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे कामयाब डायरेक्टर्स में से एक रोहित शेट्टी की। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की है जो स्टंट्स की दुनिया से शुरू होकर सुपरहिट्स के आसमान तक पहुंचता है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या किसी को ये अंदाजा है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर और फिल्मों के खतरनाक स्टंट्स के बीच एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। रोहित शेट्टी के पिता वो खुद फिल्मों में हैरत अंगेज स्टंट्स किया करते थे, और यही वो कनेक्शन है जो उनकी पूरी कहानी को, उनके सफर को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो चलिए, इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक पीढ़ी पीछे, रोहित शेट्टी के पिता एमबी शेट्टी की दुनिया में। देखिए, एमबी शेट्टी कोई मामूली स्टंटमैन नहीं थे, वो तो अपने जमाने के एक आइकन थे। बॉलीवुड के सबसे फेमस स्टंट डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। वो ऐसे ऐसे खतरनाक एक्शन सीन डिजाइन करते थे और परफॉर्म करते थे कि लोगों की सांसें थम जाती थीं। और जानते हैं मजे की बात, वो अक्सर खुद ही पर्दे पर विलन बनकर भी आते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, शोहरत की इन बुलंदियों के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो इस परिवार के लिए सब कुछ बदलने वाला था। ये टाइमलाइन उस दुखद बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ एमबी शेट्टी अपने करियर के पीक पर थे, टॉप पर, और फिर अचानक उनका निधन हो गया। और बस उस एक पल में शेट्टी परिवार शोहरत की चकाचौंध से निकलकर सीधे मुश्किलों के अंधेरे में आ गया। पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी रोहित की मां पर आ गई। उन्होंने अकेले ही पूरे परिवार को संभाला, जो कि एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और इन्हीं हालातों ने, इसी जरूरत ने रोहित शेट्टी को बहुत ही कम उम्र में काम करने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है रोहित शेट्टी का अपना सफर। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो फिल्म मेकिंग को बिल्कुल जमीन से, स्क्रैच से सीखने का एक लंबा और मुश्किल रास्ता था। उन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़ी थी, बहुत कम उम्र में काम शुरू किया, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बने, और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करके फिल्म बनाने की कला सीखी, हर सेट से कुछ ना कुछ तजुर्बा बटोरा। तो उस सारी मेहनत और सालों की लगन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि रोहित शेट्टी ने सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का मतलब ही बदल दिया और अपनी एक अलग ही विरासत बनाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट के लिए ये समझते हैं कि ब्लॉकबस्टर आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं होती जो बहुत पैसा कमाती है। ये एक ऐसी फिल्म होती है जो एक इवेंट बन जाती है, एक कल्चरल फिनोमेनॉन। और रोहित शेट्टी, वो इसी के मास्टर हैं। आप बस नाम लीजिए, चाहे वो सिंघम का जबरदस्त एक्शन हो, गोलमाल सीरीज की हंसा हंसा कर पेट दुखाने वाली कॉमेडी हो, या फिर सूर्यवंशी जैसी ग्रैंड फिल्म, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं। आज वो यकीनन बॉलीवुड के सबसे सफल डायरेक्टर्स में से एक है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, जहां एक पिता की विरासत और एक बेटे का अपनी पहचान बनाने का जुनून दोनों एक साथ आकर मिलते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक फ्रेम में बयां करती है। एक तरफ एमबी शेट्टी थे, एक्शन के वो महारथी जो खुद स्क्रीन पर खतरों से खेलते थे, और दूसरी तरफ है रोहित शेट्टी, जो उसी एक्शन को, उसी विरासत को कैमरे के पीछे से डायरेक्ट करते हैं, एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर। एक पिता की विरासत को बेटे ने कितनी खूबसूरती से एक नया रूप दिया है। और ये बात इस कोटेशन में कितनी सही कही गई है। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है मुश्किलों से लड़ने की, कड़ी मेहनत की, और अपने परिवार की विरासत का सम्मान करते हुए खुद की एक नई पहचान बनाने की। सच में ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी मुश्किलों को, अपनी विरासत के बोझ को एक जीत की कहानी में बदलने के लिए आखिर क्या लगता है? रोहित शेट्टी का सफर शायद इसी सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब है।